की वापसी एक बदले हुए रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि तालिबान बदल गए हैं। अब तक इक़दामात को देखते हुए यह बात गलत भी महसूस नहीं होती। आज नया बयान यह सामने आया है कि लड़कियों को भी आला तालीम की इजाजत होगी। दाढ़ी, बुर्के और म्यूजिक के मामले पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। पंजशेर में अब भी कशीदगी की फजा है। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान की मुफाहमत की पेशकश को अब भी शक की नजर से देख रहे हैं। यहां एक और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यह वाहिद जगह है जहां अमन दुश्मन भारत को एक बार फिर उम्मीद जाग उठी है कि शायद यहां वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी घिनौनी साजिशों को फिर से जारी रख सके। गौरव आर्या जैसे भारत के नाम नेहाद सूरमा, जिन्हें भारत की तरबियत याफ्ता अफगान फौज पर बड़ा नाज था, जिनका मानना था कि 4 लाख अफगान फौज के आगे 70-75 हजार ताकि क्या है, गीदड़ भबकियां ये थीं कि क्या पिद्दी का शोरबा। अब हालात ये हैं कि दहशतगर्दों के ये हमदर्द अब उसी शोरबे में अब ये डुबकियां भी लगा रहे हैं। लेकिन डिटाई देखें कि फिर दहशतगर्दी के नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। भारतीयों की खून पसीने की कमाई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के व्यापार में झोंकी गई है। अब भूखे नंगे भारतीयों की भूख खत्म करने की बजाय अरबों डॉलर को फिर आतंक के कारोबार में झोंकने के मशवरे दे रहे हैं। लेकिन इनकी तसल्ली के लिए गुलबदीन हिकमतयार का एक बयान काफी है, जिसमें इन्होंने भारत को वार्निंग दी है, खबरदार किया है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बयानात जारी करने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात सुलझाओ। गुलबदीन हिकमतयार का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करे। सच यह है कि अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल देखकर भारत परेशानी से बेहाल है, जबकि अफगान अमन के लिए कोशा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि तालिबान ने टीटीपी को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां बंद करे। यही नहीं, पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात पर तालिबान ने 3 रुकनी कमीशन भी कायम कर दिया है। और इस दोहरा चेहरा देखें, इनकी दोगली पॉलिसी देखें कि ये कितना दोगला मुल्क है। एक तरफ ये सारी दुनिया में शोर मचाता फिर रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत के मामलात में इंटरफेयर करता है, पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान से लोग आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाता है जी कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर तालिबान को सपोर्ट करता रहा है, सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा है बग़ैर किसी सबूत के। इवन ये जो सलामती कौंसिल थी वहाँ पर भी इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि जी जो तालिबान है उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है किसी सबूत के बग़ैर। और कितनी ढिठाई से, बेशर्मी से, बेगैरती से ये ओपनली ये कह रहे हैं कि जनाब हम $100 मिलियन देते हैं अहमद शाह मसूद को, जूनियर को, और वो अफगानिस्तान के मामले पे हम इंटरफेयर करते हैं। तुम चाचे लगते हो, मामे लगते हो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा अफगानिस्तान से? अहमद शाह मसूद खुद करना चाहे तो करे। वो कह रहा है कि मैं तालिबान के साथ डायलॉग करना चाह रहा हूँ, वो डायलॉग कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट इंटरिम बन रही है उसमें उसका हिस्सा मिले। और ये कह रहे हैं कि जनाब उसको पैसे दो, उसको तालिबान पे चढ़ा दो। यानी कि ये वहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते थे जी पाकिस्तान वहाँ पर खाना जंगी करवा रहा है, और वहाँ पर जब तालिबान जो है सारी दुनिया उनको मान रही है, लग रहा है कि सारी दुनिया उनको रिकग्नाइज करेगी, जो पॉजिटिव जस्टिस आ रहे हैं, ये इंडिया वहाँ पर खाना जंगी करवाने की साजिश कर रहा है। वो अफगानिस्तान के मामलात में ये बिल्कुल डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। समझ साहब किसने इंडिया को इजाज़त दी है कि वो अहमद शाह मसूद के पास जाए या उसको ऑफ़र करे, या ये जो थिंक टैंक्स हैं, मगर इनको शर्म नहीं आती कि किस तरीके से इंडिया किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बात उनका जो साबका सदर था अशरफ गनी, वो करे तो समझ लगती है, ये बात अब्दुल्ला करे तो बात बनती है, अफगानिस्तान के लोग करें तो बात बनती है। हु इज़ इंडिया? तुम कौन हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी ट्रेंड फौज तो 4 लाख की भाग गई, दौड़ गई बगैर एक गोली चलाए। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंडिया का ये जो सारा है ना, ये अपनी 8 लाख फौज कश्मीर में बैठाई हुई है। उसामा साहब यकीन जाने जिस दिन किसी दिन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि कश्मीर पे चढ़ाई करनी है, ये भी कश्मीर भी बगैर गोली चलाए जो है ना ये पाकिस्तान के पास आ जाना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, ये इतने जोगे नहीं है ये गोली चला सके। सही है। महबूबा मुफ्ती का अब है जो भारत और भारत के थिंक टैंक्स और उनके पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं, जो कभी इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। आप ये बात जहन में रखें कि भारत का वैसे भी वहाँ स्टेक कोई नहीं था, ना इन्होंने कोई कुर्बानी दी थी अफ़गानिस्तान में, ना इन्होंने कोई
वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन में रोल प्ले किया था, ना उससे पहले सोवियत यूनियन के हवाले से कभी कोई रोल प्ले हुआ था। ये तो हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान इन्होंने अपने वहाँ पे स्लीपर सेल मूव किए, वहाँ पे इन्होंने अपना नेटवर्क कायम किया और उनका नेटवर्क कायम करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि अफ़गानिस्तान में बैठकर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो है वो करवाई जाए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द, क्योंकि पोरस बॉर्डर था और इस बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से लोग दाखिल हो सकते थे क्योंकि उस वक्त फेंस नहीं लगी थी, तो हम दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा दें। ये इनका टोटल मतवा नज़र था। और आज जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उसामा गाजी साहब ये सिर्फ़ और सिर्फ किस बात की खुशी मना रहे हैं? इनको एक खुशी है सबसे बड़ी कि भारत यहाँ से निकल गया, भारत को भागना पड़ा। भारत अपने अब जो उनके सफारतकार थे वो रातों रात उन्होंने वहाँ से मूव किए। लोगों को ये खुशी है तालिबान के वहाँ आने की कि वहाँ से इंडिया इंडिया भाग गया है। पाकिस्तानियों को ये खुशी। जय हिंद दोस्तों, खास भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया को देखा तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बेशक बहुत खुश है क्योंकि वहाँ पर तालिबान आ गया है अफ़गानिस्तान में, लेकिन इन सभी का जिम्मेदार अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान के ऊपर थोप दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी का जिम्मेदार हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।